हे दोस्तों, मैंने बहुत सारी वीडियो में आपको ये बताया है कि यार जिस लड़की का ब्रेकअप हुआ होता है ना, जिसका दिल टूटा हुआ होता है, उस लड़की को अगर आप अच्छे से इम्प्रेस कर सकते हो ना, तो भाई बहुत जल्दी वो आपकी दोस्त बन सकती है। सिर्फ आपकी बातें अच्छी होनी चाहिए। उसे ये दिखाओ कि उसका दिल टूटा हुआ है, तो यार मेरा भी दिल टूटा हुआ है और हम एक दूसरे के काम आ सकते हैं। यार ये दुनिया बहुत मतलबी है। जब तक हम किसी को अपना मतलब उसका मतलब नहीं दिखाते, तब तक वो नहीं समझता कि हम उसके लिए परफेक्ट हैं। तो यार ऐसे ही मैंने आज एक बहुत प्यारी इंटरेस्टिंग चैट जो मैंने की है अपने फ्रेंड्स की आईडी पे, वो मैं आपको इसमें दिखाने वाला हूँ। जिसमें कैसे एक लड़की का दिल टूटा हुआ था, जिससे मैंने प्रोफाइल देख के ही पता लग जाता है कि यार इसका दिल टूटा हुआ है। और मैंने भी अपना दिल टूटा हुआ बता के उससे बहुत अच्छे से बात की, उसका नंबर लिया, उसे बेस्ट फ्रेंड भी बनाया। और वो यार मुझसे अच्छे से बात करना भी चाहती हैं। बस आपको वीडियो को एंड तक देखना है। तो दोस्तों, लड़की का नाम था स्नेहा। प्राइवेसी के लिए मैं उसके डीपी और नाम को हाइड कर रहा हूँ। और उसके बाद मैंने उसे हाई लिखा था, उसने हेलो का रिप्लाई दिया था। और यहाँ आप देख सकते हो 1:42 की बात है। आप ऊपर टाइम देख सकते हो, लास्ट में टाइम क्या था वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने पूछा कहाँ से हो, तो उसने बोला यूपी। मैंने कहा यूपी में कहाँ से, तो उसने बोला गाजियाबाद। और मैंने लिखा ओ नाइस। ठीक है, तो उसने बोला एंड यू। उसने भी पूछा आप कहाँ से हो, तो लेकिन मेरा नेट प्रॉब्लम था, तो बात में थोड़ा इधर उधर होगा, उसे आप अच्छे से समझ लेना। तो मैंने लिख दिया तब तक क्या करती हो, तो उसने ओ नाइस का थैंक्स यहाँ पे बोला। तो मैंने उससे बोला वैसे मुझे आपको दोस्त बनाना था। ठीक है, तो यहाँ पे उसने कहा अच्छा जी वो क्यों। तो यहाँ पे जो लाइन बोली थी वो मेरे दोस्त ने बोली थी, वो बहुत वल्गर लाइन बोली थी, मेरा मन कर रहा है कुछ करने का। ठीक है, ठीक है। तो मैंने बात को तुरंत उसके हाथ से फ़ोन लेने के बाद मैंने बात को संभाला। मैंने कहा अनजान लोगों से दिल की बात करूं। उसने बोला ओ अच्छा। तो उसने अच्छा बोला, तो फिर मैंने कहा क्योंकि मेरा दिल किसी वजह से टूट चुका है, परेशान हूँ मैं। और मैंने रोने वाला इमोजी भी दिया था, जैसे बहुत ज़्यादा सैड हो जाते हैं वो वाला। तो उसने बोला और जानने वालों से नहीं कर सकते दिल की बात। तो फिर मैंने बोला कोई नहीं समझता। और तो उसने वो यहाँ पे मैंने लिखा था किसी वजह से मेरा दिल टूटा, तो वो यहाँ पे पूछ रही थी किस वजह से। तो मैंने बोला, उसका जवाब मैं इधर देने वाला था। तो मैंने बोला तुम्हारी प्रोफाइल पर देख के लगता है मेरे दिल को तुम संभाल सकती हो। मैंने लाइन यहाँ पे काटते हुए ये बात बताई। ठीक है, तो उसने बोला अच्छा जी। तो मैंने कहा अपनी लाइफ के बारे में बताओ। तो उसने बोला क्या बताऊँ, मेरी मेरे लाइफ में बेकार थी पहले। उसने बोला पहले मेरी लाइफ भी बेकार थी, बट अब बहुत अच्छी है। क्योंकि मुझे लगता है पहले इसका दिल टूटा हुआ था, अब ये संभल चुकी थी और इसकी लाइफ में कोई नहीं था, ये तो पता चल चुका था। तो मैंने पूछा क्यों, कोई आ गया लाइफ में। तो उसने बोला नहीं, अब लाना नहीं है किसी को लाइफ में, सिंगल रहो अच्छा है। तो मैंने कहा ओ पर मैं साथ रह सकता हूँ ओनली दोस्त की तरह। अब मैंने बोला कि ये इम्प्रेस तो होने वाली नहीं है, सिर्फ दोस्ती कर लेते हैं, उसके बाद फिर अपनी कहानी चलाएंगे। तो उसने बोला तो वो अपनी कहानी सुनाने लगी। कोई आता है कुछ दिन के लिए, खुशी देकर चला जाता है, पूरी ज़िंदगी लग जाती है उसे बुलाने के लिए। दोस्तों, हमारी चैट इधर उधर बहुत हुई है क्योंकि हमने एक साथ इधर उधर लिखा है, तो बहुत ज़्यादा पढ़ने में थोड़ा आपको दिक्कत होगी, इसलिए मैं सही से बता रहा हूँ, आप अच्छे से समझ लेना। तो मैंने ऊपर जो लाइन बोली थी उससे कि हम एक दोस्त की तरह रह सकते हैं, तो उसने बोला वाई नॉट। और उसने ये भी पूछा था मुझसे आप कहाँ से हो। तो मैंने कहा और कोई लाइफ टाइम आना चाहे तो। ये उसका रिप्लाई है जो उसने ऊपर लिखा था, कोई आता है कुछ समय के लिए, खुशी देकर चला जाता है और सारी ज़िंदगी लग जाती है उसे भूलने के लिए। इसका रिप्लाई मैंने लिखा था कि और कोई लाइफ में आना चाहे तो। और मैंने उसने ये बोला था कि आप कहाँ से, उसका रिप्लाई मैंने ये दिया बरेली से यूपी। ठीक है, तो अब वो मुझे बता रही है कि आज की जनरेशन में ऐसा कोई नहीं जो लाइफ टाइम साथ निभा सके। तो मैंने भी लिख दिया ऐसे बहुत हैं, बट शायद कोई ऐसी लड़की नहीं है। ये बात मैंने नीचे की लाइन में लिखी थी। तो उसने भी लिखी थी पल दो पल का साथ होता है और खुशी, मतलब जो खुशी होती है वो पल दो पल की होती है और कुछ नहीं होता। तो मैंने लिखा लाइफ टाइम भी होता है अगर लड़की साथ दे तो अच्छे से रहे। तो उसने बोला हूँ। तो मैंने कहा क्या हम सिर्फ एफबी फ्रेंड्स है। तो वो जो मैंने लिखा था कि अगर लड़की अच्छी हो तब साथ रहता। तो उसने नीचे मुझे रिप्लाई दिया अगर लड़की साथ
देना चाहती है तो लड़का छोड़ जाता है, और लड़का साथ देना चाहता है तो लड़की छोड़ जाती है। यही होता है आजकल। अब मैं इमोशन हो गया था यहाँ से। मैंने लिखा काश ऐसा ना होता, और मैंने इमोजी भेज दिया रोने वाला। तो उसने मतलब सैड होने वाला, ज़्यादा नहीं रोने वाला भी नहीं। तो उसने बोला अच्छा जी सच में? अब वो तो फिर मैंने उसे बताया, तो मैं भी खुश था। अभी की ज़रूरत नहीं होती, अगर ऐसा होता तो मैं भी खुश होता, और मुझे अभी की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो उसने अब नहीं हो खुश, क्या हुआ फिर? अब मैं उसे अपनी कहानी बताने लगा। नहीं, जल्दी की बात है यार, और यार शादी भी करना चाहता था, फिर भी धोखा। मैं उसे बताना चाहता कि जल्दी की बात है, और मैं शादी भी करना चाहता था उससे, लेकिन फिर भी मुझे धोखा मिला। अब यार यहाँ धोखे की बात सुनकर लड़की को बहुत अच्छा लगा। अब वो मुझसे और अच्छे से बात करना चाह रही थी। उसके बाद उसने कहा क्यों, क्या हुआ आपको, कोई बात है क्या, किसने दिया धोखा? तो मैंने बोला किसी ने नहीं। तो उसने बोला कौन? तो मैंने लिखा कोई था, और उसके बाद बहुत प्यारी थी। मैंने ये बात लिख दी थोड़ा गैप देने के बाद। तो उसने क्या मैं जान सकती हूँ? तो मैंने कहा निशा नाम था। अब मैंने ऐसे ही उसे बोल दिया, जो भी मेरे मन में आया वो नाम मैंने उसे बोल दिया। तो उसने बोला कहाँ की थी? तो मैंने बोला मेरे इधर की थी, और मैं इमोजी भेज दिया रोने वाला। अब 17 दिन हो गए मैं किसी से बात नहीं कर रहा हूँ, वो तुम हो, पता नहीं क्यों। मतलब 17 दिन से मैंने किसी से बात नहीं की, पर तुमसे की, पता नहीं क्यों। ये बात मैं उससे बताना चाह रहा था। तो उसने बोला अच्छा। तो मैंने कहा शायद मैंने प्यार में ही कोई गलती की थी। तो फिर उसने बोला ऐसा कुछ नहीं होता। तो मैंने कहा मॉडल शूट करता हूँ मैं। तो उसने ओह कैसे रियली? अब मैं बात को थोड़ा अच्छा बनाना चाहता था, इसलिए मैं उसे अपने काम के बारे में बता रहा था। तो वीडियो हो जाएगी लंबी, तो इसके लिए अगली वीडियो में आपको बताऊंगा कि नंबर कैसे लिया और हमारी आगे बात कैसे हुई। तो उसके लिए आपको बस वीडियो के साथ बने रहना है, नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करना हो। तब तक के लिए यार आप अगर चैनल में नया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। धन्यवाद।